वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय क्रांति चौहान। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर समझने जा रहे हैं। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, देखिए, डिटरमाइन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर ए गिवन है 3i प्लस जे प्लस 2k कैप और वेक्टर बी गिवन है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए, ए क्रॉस बी क्या होता है। ठीक है, जब भी ये क्रॉस लगा रहेगा मतलब वो कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, वो वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, या उसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसे हम डिटर्मिनेंट में शो करते हैं, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। इसे हम डिटर्मिनेंट में शो करते हैं। जो हमारे पास आई जे और के लिखा है, पहली वाली रो में हम आई जे और के लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। उसके बाद पहले हम जिसका पहले लिख रहे हैं, मतलब अगर हमने ए वेक्टर पहले लिखा है तो वेक्टर ए के सारे कॉफिशिएंट आई कैप के साथ लिखा हुआ, जे कैप के साथ लिखा हुआ, के कैप के साथ लिखे हुए कॉफिशिएंट को लिखेंगे। फिर वेक्टर बी के आई जे और के साथ लिखे हुए कॉफिशिएंट को हम लिखेंगे विद साइन। ठीक है, तो जरा देखिए, ए वाले वेक्टर में क्या दिया हुआ है, 3i, तो यहाँ पर हम 3 के आई के जस्ट नीचे 3 लिखेंगे। जे के साथ क्या लिखा हुआ है, 1, तो 1 लिखेंगे। के कैप के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे। विथ साइन था, ये तीनों ही पॉजिटिव के थे, दैट्स वाई पॉजिटिव में हमने कोई साइन नहीं दिखाया है। अब बी वेक्टर का लिखना है, क्योंकि ए के जस्ट बाद क्रॉस में क्या लिखा हुआ था, बी वेक्टर, तो हम बी के लिखेंगे। ठीक है, आई कैप के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखेंगे। जे कैप के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2, और के कैप के साथ क्या लिखा हुआ है, 4। हाँ, तो देखिए हम इसका ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, बताया मैंने। यहाँ ए वेक्टर को हम इस तरीके से लिखेंगे, आई जे के पहले वाले रो में लिखेंगे, फिर नेक्स्ट रो में जो भी आई जे के कॉफिशिएंट ए में दिए हुए वो लिखेंगे, फिर बी वेक्टर में जो आई जे के कॉफिशिएंट है वो लिखेंगे विद साइन। अब हमें प्रोडक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई कैप को लिखेंगे और उसके बाद आई कैप की कॉलम और आई कैप की रो को कट कर देंगे, इसको और इसको कट कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास डिटरमिनेंट के अंदर, 1 2 -2 4। ये हमारा पहला डिटरमिनेंट हो गया। अब नेक्स्ट वाले को लिखने के लिए, यानी कि जे को लिखने के लिए, उसके पहले माइनस जे लगाएंगे, तो पहला पॉजिटिव रहेगा, नेक्स्ट वाला नेगेटिव, नेक्स्ट वाला फिर पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस का जे हो जाएगा। अब जे वाले को लिख रहे हैं, तो जे के कॉलम जे के रो को कट करेंगे, इसको कट किया, इसको कट किया, तो बचा कौन, 3 2 और 2 4। अब नेक्स्ट वाला हमारा प्लस में रहेगा के कैप। अब देखिए, के वाले कॉलम को के वाले रो को कट किया, तो बचेगा कौन, 3 1 2 -2। अब नेक्स्ट लाइन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। आई कैप को एज इट इज रखेंगे। अब हमें यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, पहले 4, इस वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 1 जा 4, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, लेकिन कैसा, माइनस का, तो माइनस का 4 और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब माइनस जे लिखेंगे, पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 हो जाएगा 12, माइनस लगाएंगे बीच में, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, फिर प्लस का के लिखेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 3 माइनस का 6, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, 2 × 1 2। तो हमें ध्यान क्या करना है, हमें पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है, फिर इनका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है। सेम ईयर, इसका मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है और इसका मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 आई कैप। यहाँ देखिए 12 में से 4 गया, 8 बचा, माइनस का 8 जे कैप, -6 -2 माइनस का 8 हो गया, -8 × के माइनस का 8 के कैप। तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको, या फिर हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में इस तरीके से फाइंड करेंगे। आई थिंक सो इट इज क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। हमारे पास सपोज ये क्वेश्चन, तो ए कैप हमारे पास है 2i कैप -3j कैप -k कैप, और बी वेक्टर है माइनस का 6i कैप +9j कैप और प्लस का k कैप। हमें निकालना है ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी निकालना है। हम वही डिटर्मिनेंट लिखेंगे, वंस अगेन
सबसे पहली रो में आई कैप, जे कैप, के कैप लिखेंगे। अब आई का कोफिशिएंट यहाँ 2 है वेक्टर ए में, पहले वेक्टर ए लिखेंगे फिर वेक्टर बी का लिखेंगे। तो 2 साइन के साथ -3 जे के नीचे, और के साथ क्या लिखा है -1। बी वेक्टर में देखिए -6, जे के साथ लिखा हुआ है 9, के साथ लिखा हुआ है 1, राइट। तो अब हम बता चुके हैं आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले हम आई को लिखेंगे, आई कैप पॉजिटिव में आएगा। हम क्या करेंगे, इसका ये और ये कैंसिल करेंगे, इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा -3 -1 9 1। हमारा ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट। अब हम जे को लिखने के लिए पहले माइनस का साइन लगाएंगे, जे कैप लिखेंगे, इसको कॉलम, इसी का रो कैंसिल होगा तो बचेगा कौन, 2 -1 -6 1, 2 -1 -6 1। नेक्स्ट वाले लिखने के लिए फिर प्लस लगाएंगे, प्लस का के कैप, इसे और इसे कैंसिल करेंगे तो 2 -3 बचेगा, -6 9 बचेगा। अब इसे सॉल्व करना, देखिएगा जरा, फिर बता रही हूँ आपको, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है, और फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है। तो उसके बीच में क्या लगाना है हमको, माइनस साइन, इसे ध्यान रखना है। आई कैप 1 का -3 में मल्टीप्लाई किया -3, बीच में माइनस का साइन लगाया, 9 का -1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 9 हो जाएगा, -j एज इट इज। अब यहाँ पर क्या बचा है देखिए जरा, तो अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन लगाना है, इनके मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस का साइन लगाना है, राइट। तो माइनस का 6 -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 6 और ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा, प्लस का के एज इट इज। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 का 2 में करेंगे, 9 2 जा 18, बीच में माइनस का साइन प्लेस किया। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, 6 3 जा 18। तो देखिए क्या बन गया है, 9 में से -3 गया तो बचा 6 आई कैप। यहाँ पर देखिए माइनस के 6 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस के 4 बचेंगे, तो माइनस का j इंटू माइनस का 4, ये तो 0 हो गया, 0 के कैप। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 0 के कैप। सो दिस इज द सॉल्यूशन। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है वेक्टर्स का। अगर आपको जानकारियाँ समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।